वेलकम टू राज सर क्लासेस। आज है 9 जुलाई 2025 और 9 जुलाई से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी को ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है। ये ब्राज़ील के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से। तो ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी को ब्राज़ील का सर्वोच्च सम्मान मिला है। इसी के साथ ही सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले विदेशी सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले भारतीय बन गए हैं कौन? 26 इनको मिला है प्रधानमंत्री मोदी जी को। ये आपको ध्यान रखना, संख्या तो ज़रूर पूछी जाएगी, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले ब्राज़ील की बात करते हैं। ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया, करेंसी है ब्राज़ीलियल रियाल और प्रेसिडेंट हैं लूला ड सिल्वा। ये आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री मोदी ने रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया। इफ्को ब्राज़ील में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करेगी। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक ब्राज़ील में हुई। 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक ब्राज़ील में हुई। और 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक भी कहाँ पे हुई है? ब्राज़ील में हुई है। इतना फैक्ट आपको ब्राज़ील के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब ये चर्चा में क्यों रहा? तो यहाँ पे दोस्तों सतकोसिया टाइगर रिजर्व के पास एक पुल बनाया जा रहा है और बनाए जाने के लिए प्रस्तावित हुआ है, जो पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। और सतकोसिया टाइगर रिजर्व ओडिशा के अंगुल, कटक, बौद्ध और नयागढ़ जिलों में फैला हुआ है। इस निर्माण से वहां के वन्यजीवों पर असर पड़ने की आशंका को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, इसलिए सतकोसिया टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा है। अच्छा, ओडिशा की बात करते हैं। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, सीएम है मोहन चरण मांझी और गवर्नर कौन है? डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति। ओडिशा ने अंकुर मतलब कि अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म्स नामक एक नई रणनीति शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की। भारतीय तटरक्षक बल ने ओडिशा में ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया। ओडिशा के सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र ये ओडिशा में बनेगा। सुदर्शन पटनायक को यूके ने द फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार दिया, जो कि सुदर्शन पटनायक कहाँ के हैं? ओडिशा के हैं। डीआरडीओ ने आईटीआर चांदीपुर में अपनी पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसका नाम क्या है? तो NASMSR। ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक लिखी है? तो कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक ये VS रवि जी ने लिखी है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों सेवानिवृत्त IPS अधिकारी हैं। 7 जुलाई 2025 को हैदराबाद में अपनी नई पुस्तक कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट का विमोचन किया। तो ऑप्शन नंबर बी VS रवि राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं कुछ पुस्तकों की। तो डॉक्टर जगदीश शुक्ला ने अपनी नई किताब अ बिलियन बटरफ्लाई अ लाइफ इन क्लाइमेट एंड चेस थ्योरी, है ना, ये इन्होंने लिखी है। किसने? डॉक्टर जगदीश शुक्ला जी ने। DS वीरैया के द्वारा लिखित पुस्तक अंबेडकर के संदेश लॉन्च की गई। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड ये नामक पुस्तक किसने लिखी है? प्रेम प्रकाश द्वारा लिखी गई है। शिखर धवन ने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर लिखी है। सुचेता राज खन्ना ने द स्टार्स लाइट द वे नामक उपन्यास लिखा है। आदित्य अग्रवाल ने मोदीज नीति शास्त्र द वर्ल्ड हिज ऑयस्टर्स नामक पुस्तक लिखी है, आदित्य अग्रवाल जी ने। चलिए नए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन IPL की मोस्ट वैल्यूएबल
टीम बनी है तो ये आरसीबी बनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आईपीएल की मोस्ट वैल्यूएबल टीम कौन सी बन गई है? तो आरसीबी बनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। चलिए नए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पीटर रुफाई का 61 वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो ये नाइजीरिया के थे पीटर रुफाई। इनका दोस्तों 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नए क्वेश्चन है, हाल ही में इटर्नल ने किसे फूड डिलीवरी का सीईओ नियुक्त किया है? तो आदित्य मंगला को इटर्नल ने फूड डिलीवरी का सीईओ नियुक्त किया है। ये है आदित्य मंगला। अच्छा, ये इटर्नल क्या है? जो आपने जोमेटो नाम सुना है, जोमेटो आपने देखा भी है ना, ऑर्डर भी किया होगा। तो जो जोमेटो है इसकी पेरेंट कंपनी है या पेरेंट है इटर्नल। इसके जो सीईओ कौन बन गए हैं? आदित्य मंगला बन गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे तमिल विक्की सुरण पुरस्कार मिला है? तो तमिल विक्की सुरण पुरस्कार ये मिला है वी वेदाचलम जी को। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा वी वेदाचलम। अच्छा, वी वेदाचलम जी को तमिल विक्की सुरण पुरस्कार मिला है। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ पुरस्कारों की बात करें तो दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिला। साइमा वाजिद को मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ज़ारा चौधरी ने 2025 शक्ति भट्ट पुरस्कार जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मकारियोस थर्ड से नवाजा गया। सोनल मानसिंह को 2023 शंकर देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इतना फैक्ट आपको पुरस्कारों के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनेगी? तो एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी ये हरियाणा में बनेगी। कहाँ पे? हरियाणा में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। अच्छा, हरियाणा अरावली पहाड़ियों में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी विकसित करने की योजना बना रहा है। और यह परियोजना कितने एकड़ में कवर करेगी भूमि को? तो 10,000 एकड़ की भूमि को कवर करेगी। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? जो जंगल सफारी बनेगी इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ावा देना, वन्य जीवों को संरक्षण करना और बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता को संरक्षित करना। इसका मुख्य उद्देश्य होगा। तो हरियाणा में जंगल सफारी बनेगी एशिया की सबसे बड़ी। अच्छा, हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा ये रहा मैप में। कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। सीएम है नायब सिंह सैनी और गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, हरियाणा में कालेश्वर और सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। खोल हीरेतोन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वीर शिकारगढ़, नाहर और खिलचिला और खापरवास ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कहाँ पे? हरियाणा में। चलिए, मारुति सुजुकी ने भारत का सबसे बड़ा इन प्लांट रेलवे टर्मिनल मानेसर में ओपन किया। हरियाणा के राज्यपाल द्वारा लिखित पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन हुआ। बंडारू दत्तात्रेय जी ने लिखी है। अच्छा, हरियाणा सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया। हरियाणा सरकार कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फार्मूला लागू करेगी। हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की। हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा सभ्यता स्थलों कौन कौन से मीताथल और टीगराना को आधिकारिक रूप से संरक्षित पुरातात्विक स्थल और स्मारक घोषित किया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में हरियाणा टॉप पर रहा। इतना फैक्ट आपको हरियाणा के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान कोस्ट गार्ड का जहाज इत्सुकुशिमा किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा है? तो ये चेन्नई पोर्ट पर पहुंचा है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई पोर्ट। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवाएं शुरू करने वाला 8वां देश कौन सा बना है? तो देखिए, अभी तक 7 देश थे जो भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवाएं शुरू कर दिए थे। अब 8वां देश बन गया है त्रिनिदाद और टोबैगो। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा त्रिनिदाद और टोबैगो। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे BMW ग्रुप इंडिया का नया प्रेसिडेंट और सीईओ नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? हरदीप सिंह बरार। हरदीप सिंह बरार ये हैं हरदीप सिंह बरार जी। और हरदीप सिंह बरार जी को BMW ग्रुप ऑफ इंडिया का नया प्रेसिडेंट और सीईओ नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं। आईसीसी ने संजोग गुप्ता को अपना नया सीईओ नियुक्त किया, कल ही हमने पढ़ाए थे। अच्छा, साहिल किन्नी आरबीआई इनोवेशन हब के नए सीईओ बने हैं। इंडिगो ने बोर्ड में अमिताभ कांत को गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। सर्वसम्मति से खो खो महासंघ प्रमुख के रूप में सुधांशु मित्तल को फिर से चुना गया है। अच्छा, भारतीय नौसेना की पहली फाइटर महिला पायलट ये कौन बनी है? आस्था पूर्णिया बनी है। सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रमंडल शांति राजदूत चुना गया। केशवन रामचंद्रन आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बने और नंदन नीलेकणी को इंडिया एनर्जी स्टैक का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया। इतना फैक्ट आपको नियुक्ति के संबंध में ध्यान रखना है। चलिए नए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किसने शुरू किया है? अपने देश भारत ने, है ना। अपने देश भारत ने बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर बी भारत राइट आंसर हो जाएगा। अपने देश भारत ने शुरू किया है तो भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बना है। चीन को पीछे छोड़ दिया हमने, है ना। चलिए 10.2 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय अनिमेश कुजूर बने हैं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार भारत बना है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा, है ना। विश्व बैंक ने भारत को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया। भारत ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में 78% की कमी दर्ज की है। और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी ये भारत करेगा। भारत पहली बार वैश्विक सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग में शीर्ष 100 में शामिल हुआ है। और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 10वें स्थान पर रहा और इसमें प्रथम स्थान रिक्त रहे हैं, मतलब कि खाली रहे हैं। चलिए नए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 600 मेगावाट क्षमता वाली विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया है? तो ये अडानी पावर ने किया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अडानी पावर लिमिटेड ने 4000 करोड़ रुपए में दिवाला प्रक्रिया के जरिए 600 मेगावाट क्षमता वाली विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का अधिग्रहण पूरा होने की मंगलवार को इन्होंने घोषणा कर दी थी और आज बुधवार है ना। चलिए नए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीती है? तो ये लैंडो नॉरिस ने जीती है। लैंडो नॉरिस ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये है लैंडो नॉरिस। अच्छा, कुछ विजेताओं के बारे में बात करते हैं इसी खेलों के बारे में। जॉर्ज रसेल ने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीती। ऑस्कर पियास्त्री ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है। लैंडो नॉरिस ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है। और मैक्स वर्स्टापेन ने लगातार चौथी बार जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है। चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 में फार्मूला 1 की पहली स्प्रिंट रेस लुइस हैमिल्टन ने जीता है। लैंडो नॉरिस ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है। और मैक्स वर्स्टापेन ने लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स जीता है। लैंडो नॉरिस ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दी है? तो ये बिहार राज्य सरकार ने दी है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बिहार राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति मतलब सिर्फ बिहार की जो महिलाएं होंगी, मूल निवासी महिलाएं होंगी, है ना। बिहार की जो मूल निवासी महिलाएं होंगी ये उन्हीं को आरक्षण मिलेगा। बाकी अदर राज्य से अगर कोई महिला अप्लाई करती है तो उनको ये मतलब कि आरक्षण नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं हम अधिवास नीति। ये आपको ध्यान रखना है। अब बिहार, तो बिहार ये मैप में रहा बिहार। अच्छा, कैपिटल क्या है? पटना है। सीएम है नीतीश कुमार और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना है आपको, है ना। चलिए बिहार के बारे में और फैक्ट देखते हैं। बिहार की कैबिनेट ने सभी ग्राम पंचायतों में 4026 करोड़ रुपए की विवाह भवन योजना को मंजूरी दी। एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने वाला पहला करने का फैसला, माफ़ी चाहते हैं, ई वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला बिहार ने किया है। बिहार के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया और मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ बिहार के मोतिहारी शहर में किया गया। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया। बिहार की कैबिनेट ने कोसी मैची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी।
पहला सौर्य विदनाम उत्सव बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में जो मोतिहारी शहर है वहाँ पे संपन्न हुआ है। और ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिहार बना है ना। तो बिहार ने ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू कर दिया है, ये भारत का पहला राज्य बन गया है ऐसा करने वाला। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।